डाकघर का एक आता होगा एजेंट, डेली 50 रुपया लेगा या किसी से महीना में 1000-2000 लेता होगा, साल के अंत में एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर 90% पैसा यहीं ले लिया, अब बचा हुआ यहाँ ले लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि डाकघर में ज्यादा पैसा की, देखिए डाकघर में आदमी रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा देता है, आरडी देखते होंगे, रेकरिंग डिपॉजिट। डाकघर का एक आता होगा एजेंट, डेली 50 रुपया लेगा या किसी से महीना में 1000-2000 लेता होगा या डेली 20-20 रुपया लेता होगा। तो लोगों के पास जितना बचत का पैसा रहता है कहाँ जमा कर देता है, डाकघर, और धीरे धीरे जमा। अब किसी फोचका वाला है, डेली चाट गुपचुप बेचता है, आप उससे डेली 100 रुपया अगर पोस्ट ऑफिस वाला उसके पास आके जमा करा ले रहा है तो उसको देने में कोई ऐतराज नहीं है, और महीने साल के अंत में एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर देगा। इस तरह 8-10 साल बाद उसके पास एक ह्यूज अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर वो सोचेगा घर से बचा ले, कभी नहीं बचेगा उसको। तो अमूमन जो होता है पोस्ट ऑफिस में कैसा जमा होता है, आरडी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट, बार बार आवर्ती जमा होता है। अमूमन जरूरी नहीं है कि आरडी ही होगा, वहां फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है। ससुरा बैंक में 3 तरह का पैसे होता है, या तो करेंट अकाउंट, या तो सेविंग, या तो फिक्स, मतलब मेनली फिक्स। आरडी भी होता है, कम होता है वहां पे, तो आरडी भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट ही होता है। तो बैंक का तो 90% पैसा यहीं ले लिया था, अब बचा हुआ यहां ले लिया। ये बताइए, अब आपको M2 और M3 में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, हाँ M1 है। अब आपको डिसाइड करना है कि डाकघर में ज्यादा पैसा की बैंक का एफडी ज्यादा बड़ा, बैंक का एफडी ज्यादा। डाकघर में तो बहुत सारा ऐसा लोग सोचता है, कहता है पैसों जमा होता है काय में। कोई आदमी से कहिएगा डाकघर में पैसा कौन जी होता है, वो में तो चिट्ठी जो तो वो तो चिट्ठी समझता है सब। आगे बढ़े, बताइए ये कौन सा चीज है वो, M1। तो M1 प्लस डाकघर की बचत जमा M2 होगा, M1 प्लस बैंकों की जमा क्या हो जाएगा, M3 हो गया। किसी को M4 में क्या क्या जमा होगा, M3 प्लस डाकघर की कुल जमा, डाकघर की कुल जमा, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, M4। ये बताओ भाई, सबसे बड़का इसमें M4 हो गया, क्या हो गया, M4, क्योंकि M3 से तो बड़ा ही है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सर हम पहली बार सुन रहे हैं कि डाकघर में पैसा भी जमा होता है, बहुत लोग सुनते हो। तो जैसे जैसे हम M1 से M4 की ओर आएंगे, पैसे की मात्रा बढ़ेगी, पैसे की मात्रा बढ़ेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा कौन होता है, M4, सबसे बड़ा M4। किससे बड़ा होता है, M3 से। M3 बड़ा होता है M2 से, M2 बड़ा होता है M1। कोई इसमें दिक्कत नहीं। आरबीआई किसे कंट्रोल कर, जल्दी बताइए। आरबीआई कभी भी पोस्ट ऑफिस को कंट्रोल नहीं कर, आरबीआई जब भी कंट्रोल करेगी तो बैंक को। बताइए किसे कंट्रोल, कितने लोग कहते हैं M1, M3 को कंट्रोल, क्योंकि M3 में तो M1 है ही है। अब बैंकवा का जो फिक्स डिपॉजिट हुआ बच गया था, दोनों घेरा गया यहाँ। आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति लाती है। कौन सी नीति, मॉनेटरियल पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति आरबीआई लाती है। किसे कंट्रोल करने के लिए, बैंकों। तो क्वेश्चन पूछा था कि मौद्रिक नीतियां किस पर लागू होती हैं, M3। किस पर लागू होगी, M3। किसी को कोई दिक्कत, मौद्रिक नीतियां किस पर लागू होती है, M3 पर लागू होती। किसी को कोई दिक्कत, कौन बोल दिया, तुम बहुत ज्यादा बोलता है। 3 महीने पे होता है, तिमाही। मौद्रिक नीतियां तिमाही हो सकती हैं। इसके बावजूद लिखा गया है कि आरबीआई को जब जरूरत पड़ेगा एक दिन में 3 बार मौद्रिक नीति बदल देगा। अमूमन साल में 4 बार बदलता है। ओकर मुठ घसकेगा, दिन भर में कितना बार बदल देगा, 4 बार। आरबीआई एक अपने आप में स्टेट है, अब बड़का स्टेट है उसे ससुरा। हम लोग सब लोग की जीवन उसी पर डिपेंड करता है। मौद्रिक नीति बढ़ा देगा, किसी को लोन मत दो, हो गया सारा काम अटक जाएगा। छोटे मोटे काम कर सकते हैं। सबसे बड़का पैसा आरबीआई मौद्रिक नीतियां किस पर थोपती है,